तो ये बात है 90s की, जब हर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन का कोड सीक्रेटली रखा जाता था। फिर ये बंदा आया और बोला कि प्रोजेक्ट्स होने चाहिए ओपन सोर्स, यानी दुनिया का कोई भी व्यक्ति प्रोजेक्ट के सोर्स कोड को देख सकता है और चाहे तो उसमें चेंज करके कंट्रीब्यूट भी कर सकता है। तो 21 साल की उम्र में इन्होंने बना दिया लिनक्स, जो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हजारों डेवलपर्स ने कंट्रीब्यूट करके पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस बनाई हैं। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम अपने फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं वो भी लिनक्स के ऊपर ही बेस्ड है। अब 2005 में इन्होंने गिट बनाया, जो एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जिससे हम अपने कंप्यूटर में किसी भी प्रोजेक्ट की हिस्ट्री को ट्रैक कर सकते हैं उसके चेक पॉइंट्स बना के। इन चेक पॉइंट्स को बोलते हैं हम कमिट्स। ये सभी कमिट्स आपस में जुड़े होते हैं जिसको बोलते हैं एक ब्रांच, और एक प्रोजेक्ट में हम मल्टीपल ब्रांचेस भी बना सकते हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी प्रोग्रामर्स के लिए किसी भी प्रोजेक्ट पर एक साथ कोलैबोरेटिवली काम करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये गिट रिपोजिटरी हमारे कंप्यूटर पे लोकली स्टोर है। लेकिन फिर आया गिटहब, जिसने पूरा सीन बदल डाला। गिटहब पर हम अपनी गिट रिपोजिटरी को क्लाउड पर अपलोड कर सकते हैं और फिर किसी भी डिवाइस से दुनिया में कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे कोड को मिल गया एक सेफ घर। अब हमारा कंप्यूटर जिसमें हमारे सभी प्रोजेक्ट्स हैं उसको कोई तोड़ भी दे, फिर भी हमारा कोड गिटहब पर सेफ है। तो सबसे पहले हम गिटहब पर साइन अप करते हैं। तो अपना ईमेल डालो, पासवर्ड और फिर यूज़र नेम, और फिर सोल्व करो दुनिया का सबसे मुश्किल कैप्चा। और कोड डालने के बाद जो एनिमेशन आएगी सिर्फ वो दिखाने के लिए मैंने आपको ये साइन अप करके दिखाया है। तो हम हो गए हैं लॉगिन और ये है हमारा डैशबोर्ड। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि जो हमने अपनी मशीन पे गिट का यूज़ करके लोकल रिपोजिटरी बनाई थी उसको गिटहब पर कैसे डालें। हमारे पास गिटहब के अलावा और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे हम अपनी गिट रिपोजिटरी को डाल सकते हैं, लेकिन गिटहब सबसे पॉपुलर है। तो सबसे पहले हमें गिटहब पर एक नई रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी। तो हम इस बटन पे क्लिक करके भी बना सकते हैं या यहाँ पे भी बना सकते हैं, या हम अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करके जा सकते हैं यूर रिपोजिटरीज़ में और यहाँ पर क्लिक कर दो इस न्यू बटन को। तो लास्ट वीडियो में हमने ये पोर्टफोलियो डायरेक्टरी थी, इसके अंदर एक गिट रिपोजिटरी बनाई थी और इसकी हिस्ट्री को ट्रैक किया था। तो हम इसी को गिटहब पर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे हमें देना होगा रिपोजिटरी का नाम। तो जो हमने अपने कंप्यूटर पर गिट रिपोजिटरी बनाई थी, ज़रूरी नहीं है कि हम उसी फोल्डर का नाम यहाँ पे दें, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो दे देते हैं माई पोर्टफोलियो। उसके बाद यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। अब गिटहब पर हमारे पास दो टाइप की रिपोजिटरी होती है, पब्लिक और प्राइवेट। आसान भाषा में पब्लिक रिपोजिटरी को कोई भी बंदा आपकी प्रोफाइल पे जाके देख सकता है और उसकी सारी फाइल्स और फोल्डर को डाउनलोड भी कर सकता है। और अगर हम प्राइवेट रिपोजिटरी बनाएंगे तो ये रिपोजिटरी पब्लिकली किसी को भी नहीं दिखेगी, लेकिन फिर हमारे पास पूरा कंट्रोल होगा कि कौन कौन सा गिटहब यूज़र इस रिपोजिटरी को देख सकता है। तो अभी के लिए पब्लिक रिपोजिटरी बनाते हैं, प्राइवेट को बाद में देखेंगे। तो नीचे इन ऑप्शन से हम कुछ फाइल्स को अपनी रिपोजिटरी में ऐड कर सकते हैं पहले से ही। इनको हम धीरे धीरे समझेंगे, पहले हम डायरेक्ट रिपोजिटरी बना लेते हैं। तो गिटहब पर हमारी बन गई है एक एम्प्टी रिपोजिटरी। तो जो ऑनलाइन हमारे पास रिपोजिटरी होती है उसको बोलते हैं रिमोट रिपोजिटरी, क्योंकि हम रिमोटली इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। और गिट से हमने जो अपने कंप्यूटर पर रिपोजिटरी बनाई थी उसको हम बोल सकते हैं लोकल रिपोजिटरी। तो इस वक्त हमारी लोकल रिपोजिटरी में है सिर्फ एक मेन ब्रांच जिसके अंदर हमारे 3 कमिट्स हैं। अब ये सारी लोकल हिस्ट्री हमें इस गिटहब रेपो पे डालनी है। तो फर्स्ट स्टेप होगा गिटहब रिपोजिटरी के यूआरएल को लोकल रिपोजिटरी में ऐड करना। इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं गिट रिमोट ऐड कमांड का। तो इसके बाद पहले हमें देना होगा रिमोट रिपोजिटरी का नाम। तो इसका डिफ़ॉल्ट नेम ओरिजिन होता है, तो हम यही रखते हैं। और इसके बाद हम इसका ये यूआरएल कर लेंगे यहाँ से कॉपी और यहाँ कर देंगे पेस्ट। अब मान लो हमें चेक करना है कि हमने कौन कौन सी रिमोट रिपोजिटरी सेव कर रखी हैं, तो यूज़ कर लो गिट रिमोट -v का। तो ये आ गया उसका नेम और यूआरएल। अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारी मेन ब्रांच को इस ओरिजिन नाम की रिमोट पर अपलोड करना। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं गिट पुश कमांड का। तो इसके आगे हमें लिखना होगा रिमोट का नेम जो है ओरिजिन, और उसके बाद ब्रांच का नेम जो हमें पुश करनी है। तो हमारे पास तो अभी सिर्फ मेन ब्रांच है, तो इसी को पुश कर देंगे। अभी हमारे पास ऑथेंटिकेशन का एक पॉपअप आ रहा है
क्योंकि हमें प्रूव करना होगा कि जिस गिटहब रिपोजिटरी पे हम पुश कर रहे हैं वो रिपोजिटरी के मालिक हम हैं। तो दो तरीके से हम ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, या तो हम ब्राउज़र से साइन इन कर सकते हैं, या सेकंड ऑप्शन है हम यूज़ कर सकते हैं पर्सनल एक्सेस टोकन का। पर्सनल एक्सेस टोकन को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि हमें उस यूज़र को किस किस चीज़ का एक्सेस देना है। तो पर्सनल एक्सेस टोकन बनाने के लिए क्लिक करो अपनी प्रोफाइल पर और जाओ सेटिंग्स में, स्क्रॉल डाउन करके जाओ डेवलपर सेटिंग्स पे, फिर पर्सनल एक्सेस टोकन्स क्लासिक वाला। यहाँ जनरेट न्यू टोकन पर क्लिक करो, क्लासिक। यहाँ पे हम कुछ नोट्स दे सकते हैं कि हम इसको किस लिए यूज़ कर रहे हैं, और फिर हम नीचे चूज़ कर सकते हैं कि इस पर्सनल टोकन को यूज़ करके बंदा क्या क्या कर सकता है। अगर हमें सिर्फ पब्लिक रेपोजिटरीज़ का एक्सेस देना है तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं पब्लिक प्लस प्राइवेट सभी का इसको एक्सेस दे रहा हूँ। और फाइनली इस बटन पे क्लिक करके हमें मिल जाएगा ये टोकन। अब इस टोकन को आप किसी जगह पे सेव कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम गिटहब पर आप इस टोकन को दोबारा नहीं देख सकते, लेकिन इसकी सेटिंग्स को बाद में ज़रूर चेंज कर सकते हो। अगर आपका टोकन खो गया तो कोई बात नहीं, नया बना लेंगे। तो इसको करो कॉपी और इस पॉपअप में कर दो पेस्ट। तो ये अपलोडिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब गिटहब पे जाके अपनी रेपोजिटरी में चेक करते हैं। तो जो भी हमारे सबसे लेटेस्ट कमिट की फाइल्स और फोल्डर थी सभी यहाँ पे आ गए। जैसे ये रही हमारी HTML की फ़ाइल, और यहाँ पे लिखा आ रहा है 3 कमिट्स। तो ये सारी हमारी कमिट्स की हिस्ट्री भी आ गई है, और हम किसी भी कमिट पे जाके देख सकते हैं कि इस कमिट में हमने कौन कौन सी नई फाइल्स ऐड की हैं या जो भी हमने चेंजेस किए हैं। अब यहाँ पे हमें एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है, दोनों अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं। इन दोनों के बीच में ऐसा कोई लाइव कनेक्शन नहीं है कि हमने गिट रिपोजिटरी पे अपनी कुछ चेंज किया, वो ऑटोमेटिकली गिटहब वाली रिपोजिटरी पे पुश हो गया, या गिटहब रिपोजिटरी पे कुछ चेंज हुआ वो हमारा लोकल गिट रिपोजिटरी पे आ जाए। तो ये सारा काम हमें मैन्युअली कमांड्स के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो मान लो अब आगे हमने कुछ भी काम किया, तो ये सभी काम अभी सिर्फ हमारा वर्किंग डायरेक्टरी में है, जैसा हमने लास्ट वीडियो में समझा था। गिटहब पर वर्किंग डायरेक्टरी की कोई भी चीज़ पुश नहीं होगी, हमें पहले चेंजेस को कमिट करके गिट रिपोजिटरी में लाना होगा और फिर उसको हम पुश करेंगे। तो चेंजेस को करते हैं ऐड और फिर कर देंगे कमिट। अब गिट स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पे आ गया है यूअर ब्रांच इज़ अहेड ऑफ ओरिजिन/मेन ब्रांच बाय 1 कमिट। तो लोकल रिपोजिटरी में हमारे पास 4 कमिट्स हो गए हैं, लेकिन गिटहब वाली रेपो पे 3 ही है, क्योंकि हमने पुश ही नहीं किया अभी। तो मेन ब्रांच को कर देते हैं पुश और गिटहब पर आ जाएगा हमारा ये लेटेस्ट कमिट। अब देखते हैं जो गिटहब पे दूसरे बंदों की पब्लिक रिपोजिटरीज हैं उसको अपने कंप्यूटर पे कैसे लाएं। तो यहाँ पे हम कोई भी पब्लिक रिपोजिटरी सर्च कर सकते हैं। इसको सभी को हटा देंगे, हमें पूरे गिटहब पे सर्च करना है। तो ई-कॉमर्स का कुछ प्रोजेक्ट देखते हैं। तो ये तो भाई अलग अलग लैंग्वेजेस में है, कोई पाइथन में है, ये HTML का लग रहा है। तो इस पे जाते हैं और दबाओ इस कोड पे और यहाँ से इसका लिंक कर लो कॉपी। अब इस रिपोजिटरी को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करने के लिए हम यूज़ करेंगे गिट क्लोन कमांड का। तो पहले एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी से बाहर जाते हैं और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे गिट क्लोन कमांड का। तो जो भी रिपोजिटरी का नाम है उस नाम का ये फोल्डर ऑटोमेटिकली बना लेगा और उसके अंदर सभी उसकी फाइल्स आ जाएंगी। अब इसको VS कोड में ओपन कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम एक गिट रिपोजिटरी के अंदर हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा आ रहा है मास्टर ब्रांच, और हम गिट स्टेटस का यूज़ करके उसको कंफर्म कर सकते हैं। और ls-a का यूज़ करके हम देख सकते हैं कि .git जो फोल्डर है वो भी हमारा आ गया है। तो इसकी जो भी सारी हिस्ट्री होगी कमिट्स की वो भी इसमें आ गई होगी। तो गिट लॉग का यूज़ करके हम इसको देख सकते हैं। तो बहुत सारे कमिट्स हैं। तो इसको पहले एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने के लिए दबाओ Q, और इन कमिट्स को और अच्छे से देखने के लिए हम गिट लॉग के आगे एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं --1 लाइन का। अब गिट क्लोन करने का एक और फ़ायदा है कि हमारी रिमोट रिपोजिटरी अपने आप सेव हो जाती है। तो अगर हम चेक करेंगे तो जो भी हमारी रिपोजिटरी का URL था वो ओरिजिन नाम से अपने आप सेव हो गया है। लेकिन मान लो इस रिपोजिटरी को हमें अपनी गिटहब प्रोफाइल पे ऐड करना है, तो हमें ये लिंक बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सेट URL ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो लिखो गिट रिमोट सेट URL और फिर रिमोट का नाम जिसका URL हमें चेंज करना है, और फिर हम एक नई रिपोजिटरी बना लेते हैं गिटहब पे ई-कॉमर्स नाम से, और इसका URL कर देंगे पेस्ट। अब हमारा URL हो गया है चेंज। अब कर देंगे पुश, और इस बार हमें रिमोट ब्रांच का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने गिट क्लोन का यूज़ किया था। अब ये लोकल रिपोजिटरी सेव हो गई है हमारी गिटहब रिपोजिटरी पे। तो बस यार इतना इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम गिट के कमिट्स को अंडू कैसे करें और टाइम ट्रेवल के बारे में पढ़ेंगे, और साथ साथ रिएक्ट की सीरीज़ भी स्टार्ट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
दिस इज़ कोडमैन साइनिंग ऑफ, बाय।